हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल का रेट कितना होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, और अरेंज करेंगे ऑर्डर में। ठीक है, चलिए। तो हेडिंग मैंने पहले से लिख रखा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। EAS भी बोल देते हैं, EASR भी बोल देते हैं कुछ लोग। EASR, R स्टैंड्स फॉर रिएक्शन। चलिए, यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मैं यहाँ पर रेट कंपेयर करने वाला हूँ अलग अलग मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है। पहले मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं, छोटा सा मैकेनिज्म एकदम शॉर्ट में डिस्कस करने वाले। मान लो ये आपके पास एक बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक H बना रहा हूँ, ऑल्दो हर जगह ही H होते हैं, पर यहाँ एक H बना रहा हूँ। एक इलेक्ट्रोफाइल ले लो, ठीक है, और यहाँ पर एक X माइनस ले लो। ये बेस होगा, ठीक है, ये बेस ही होता है। तो पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल इस पॉइंट पे जाके अटैक करेगा, या फिर आप इसको रिवर्स में बनाइए, ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये जाके इस पे अटैक करेगा, और इसके बाद का जो सिस्टम होगा वो कुछ ऐसा होगा। बाकी के दोनों बॉन्ड एज इट इज रखिए, यहाँ पर H दिखाइए और यहाँ पर E दिखाओ, और यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है। इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं विलानी इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। ठीक है, तो आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल दो, ज़्यादा फेमस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जनरली बुक में इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल के ही लिखा होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये रेजोनेंस कर सकता है, तो आप चाहें तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। कैसे? ठीक है, यहाँ पे आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 और अगर इसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम हो करने में, तो अपना रेजोनेंस वाला हाउ टू रेजोनेंस, या फिर रेजोनेंस टाइप ऑफ रेजोनेंस में कार्बोकैटायन वाला देख लीजिएगा, फटाफट हो जाएगा। अच्छा, ये एक बात बताइए, ये समझिए, ये स्टेप RDS होता है यहाँ पर। इसके बाद इस स्टेप के बाद यहाँ जो X माइनस है ना, ये X माइनस यहाँ से आता है, H को निकाल के ले जाता है, और ये बॉन्ड इधर आ जाती है। ठीक है, और होगा क्या फाइनली, X माइनस आप ऐसे लिख लो, माइनस ऑफ HX, जो भी होगा, ये X कुछ भी हो सकता है, मैं इसको Y लिख देता हूँ, रादर ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि X से कभी कभी लोग ना हेलोजन समझ लेते हैं, Y तो HY निकल गया यहाँ से। ठीक है, अब फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी और इलेक्ट्रोफाइल लगा रह जाएगा। कुल मिला के यही मेन फॉर्मेट तो यही है रिएक्शन का। अच्छा, ये आप बोलोगे सर ये स्टेप RDS क्यों? RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब रिएक्शन अगर दो पार्ट में होगा, दो से ज़्यादा में, जितने में भी, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस कौन सा था, उसको बोलते हैं RDS। यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, दो स्टेप का रिएक्शन है, और पहले वाले स्टेप में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। रीज़न देंगे लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल अगर इसमें कन्वर्ट होता है तो एरोमेटिसिटी का लॉस होगा, जो कि मॉलिक्यूल नहीं चाहता है। और अगर मॉलिक्यूल नहीं चाहता है तो उस काम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मान लो आपको होमवर्क दिया गया, आपको बनाने का मन नहीं है, आपको बोला गया 50 पेज लिख के लाओ, आपको बनाने का मन नहीं है, आप बहुत बेकार लिखोगे, धीरे धीरे लिखोगे, मन नहीं करेगा, छोड़ दोगे बीच में, है तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। लेकिन अगर समझ लो कि आपको बोला जाए PUBG खेलने को 5 घंटे, जानते हो आप आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर। चलिए, तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अपने को ये देखना पड़ता है, यहाँ पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहो तो ड्रॉप कर लीजिएगा। ठीक है, अपने को देखना ये पड़ता है कि ये इंटरमीडिएट है, आप इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। ठीक है, और इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, रिएक्शन उतना फास्ट हो जाता है। एक लाइन चलती है केमिस्ट्री में, स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो आप उससे काम चला लीजिए अपना, है बहुत सारी जगह लिखा होता है, बहुत सारे टीचर भी बोलते हैं लाइन। देखिए, अब ये जो इंटरमीडिएट है, आपके पास बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इंटरमीडिएट में क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। अब अगर ऐसा कोई केस बने कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, यहाँ पर अगर इस रिंग में कोई ऐसा पार्ट होता जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता, तो इस कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाता है कि नहीं, समझ पा रहे हो? तो अगर इस रिंग में, बेंजीन में, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो, तो क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, पॉजिटिव चार्ज है रिंग में, कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो जो आपका इंटरमीडिएट है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी मेरे भाई। अब आप कार्बोकैटायन बना, आप और खींच रहे हो, बेचारा पहले ही मरा, आप और मार रहे हो उसको, है ना, इलेक्ट्रॉन कम है, आप और खींच रहे हो।
तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा थोड़ा, मतलब रिएक्शन नहीं होना चाहिए और ज्यादा टाइम लगेगा इस स्टेप में। बस यही जो लाइन है ना, बस इसी से आपका काम चल जाएगा। मतलब आपका इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल हो, तो एक तो लमसम आइडिया आप ले लो ना कि रिंग में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना अच्छा है, क्योंकि कार्बोटाइम बनेगा तो स्टेबलाइज रहेगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में नहीं जा पा रहे हैं, तब आपको देखना क्या पड़ेगा कि जनरली नेप्थलीन या फिर और भी किसी केस में कि वहां पर अटैक कहाँ होगा, पोजीशन पे देखेंगे वो तो फाइनली। तो अभी चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप ये देखिएगा कि रिंग में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख लीजिए, कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पर फिनॉल, ठीक है, फिनॉल ले लो, नॉर्मल बेंजीन ले लो, आप क्या करो टॉल्यूइन ले लो, ठीक है। टॉल्यूइन के बाद आप चलिए यहीं पे सारा अच्छा एग्जांपल यहीं पकड़ लेते हैं। अब आपको बताना है कि इन सब पे किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जाता है, अब E+ का अटैक होना है रिंग पे। अब खुद ही सोचिए ना, जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उस पे ज्यादा अटैक होगा, है कि नहीं, क्योंकि सब तो सब बेंजीन ही है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये क्या कर रहा है, OH क्या कर रहा है, OH+M करेगा और -I करेगा, लेकिन +M डोमिनेट करता है कि नहीं। यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, ये वाला क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और Cl जो है वो +M करता है और -I करता है, लेकिन -I इसका डोमिनेटिंग होता है। -I से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन देगा, और ये मेसोमेरिक से देगा। तो जैसा कि अपने को पता है, मैं हूँ इंडियन, मेसोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इफेक्ट का ऑर्डर है, ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और यहाँ मेसोमेरिक लग रहा है, मेसोमेरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग में थ्रू रेजोनेंस। तो इसका मतलब क्या होगा, आप इसको ऐसे कर लो, A B C D। बात समझ में आ गई। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, A, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, C का, C के बाद किसका नंबर आएगा बताइए। मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखता हूँ। सबसे ज्यादा A का, फिर C का, फिर B का, और D का सबसे लास्ट में, क्योंकि D में से तो इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है ना रिंग से, यहाँ पे एटलीस्ट कोई खींच तो नहीं रहा है। चलिए और क्वेश्चन कंपेयर कर लेते हैं। ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन ढेर सारे करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, क्लियर हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। चलिए एक तो NH2, यहाँ पे N, एक H ले लीजिए, C≡O CH3, ठीक है, और यहाँ पर एक और ले लीजिए आप NH3+, ठीक है। यहाँ देखिए NH2 क्या करेगा, +M करने वाला, +M -I, +M डोमिनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये +M करेगा, लेकिन बेचारे को दोनों साइड करना पड़ेगा। तो बताओ, अब आप दो नाव में पैर डालोगे तो एक नाव पे तो ध्यान अच्छे से नहीं दे पाओगे ना। ये 100% टाइम रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, ये कुछ टाइम इधर कुछ टाइम इधर, मतलब रिंग में रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन कम होंगे। और NH3 तो क्या ही होता है भाई, -I लगाएगा, जबरदस्त -I होता है, तो इसका माइनस है। तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें, A में, फिर B में, फिर C में, देख लीजिए, है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर OH है, ठीक है, और यहाँ पे लगा दूं मैं NO2 को, और यहाँ लगा दूं मैं O- को। चलिए कंपेयर करते चलिए। यहाँ -I, मैं लिखता जाता हूँ साथ में, -I, यहाँ +M, यहाँ -M, सॉरी प्लस लिख दिया मैंने, -M, और यहाँ +M और साथ में +I, क्या बोलते हो। और मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव आ गया ना तो +M तो हद स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इंडक्टिव से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आप एक बात सोचो ना, ऑक्सीजन है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो +M से भी दे रहा है और +I से भी दे रहा है, समझ पा रहे हो, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, ठीक है, देख लीजिए नंबर और बताइए ये बात समझ में आती है क्या नहीं। चलिए 4 नंबर, 4th में आ जाइए, तो हम लोग ये लगा लेते हैं, यहाँ पर ये लगा लेते हैं, यहाँ पर ये। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप बोलोगे कि सर 4 3 2 1 है ना, और इसको कट करिए, नहीं आपने इंडक्टिव लगा दिया मेरे भाई, इंडक्टिव लगा दिया, इंडक्टिव नहीं लगाना है यहाँ क्या लगाना है,
हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या होगा 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, एक और यहाँ नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, 4। समझ में आ रही है बात मेरी? और यहाँ भी लीजिएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो इंडक्टिव प्लस आई पे डोमिनेट कर रहा है, ऑब्वियसली करता भी है, हम लोगों ने पहले लिख लिया ना, मैं हूं इंडियन, एच मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, आई मतलब इंडक्टिव, इंडक्टिव पीछे है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्वियस बात है डोमिनेट करेगा, क्या बोल सकते हैं। चलिए फिफ्थ पे आ जाइए आप लोग। चलिए यहाँ पे अब फिफ्थ में क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। यहाँ एक ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन रहने दीजिए, ठीक है। और इसी में कुछ और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, नॉर्मली रहेगा ना, फिर कुछ ऐड ही मत करो, छोड़ो, ऐड करना ही क्यों है, ऐसे ही लगा दीजिए उसको। अब इन तीनों में क्या होगा बताइए, एक बार पॉज करिए, फटाफट अटेम्प्ट करिए, फिर डिस्कस करते हैं, क्या बोलते हो। यहाँ देखो ये प्लस एन करेगा, लेकिन इसको दोनों साइड करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, दो नाव पे पैर रखना मुश्किल है। आप इधर भी इलेक्ट्रॉन देखो, इधर भी देखो, तो रिंग में कम दे पाओगे। यहाँ तो भैया मेरे ये देखो, ये तो बोलेगा कि चलो मैं ही दूंगा, ये पूरा इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ कोई नहीं देने वाला। क्या हो जाएगा आंसर, सबसे ज्यादा ये, इसके बाद इसका नंबर, सबसे लास्ट में उसका नंबर, है ना। चलिए तो 2 1 3 देख लीजिएगा, समझ में आना चाहिए, है ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए इसी 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 सेम कॉन्सेप्ट पे एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन एक बनता है, और ये भी पूछे जाते हैं, खूब लोगों से पूछे जाते हैं, और लोग पता नहीं क्यों गलती कर देते हैं। देख लीजिए आप मत करना, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। यहाँ पे भी नाइट्रोजन लगाओ, नहीं यहाँ नाइट्रोजन मत लगाओ यार, यहाँ नाइट्रोजन लगाओ, हाँ अभी मजा आएगा ना। यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कैच लगा दो इसके साथ, और क्या ही है ना। और एक ऐसा करो कि ऐसा लगा दो, चलो यहाँ पे मजा आएगा थोड़ा, यहाँ NH ऐसा, यहाँ डबल। अब बताइए, पॉज करिए, फटाफट अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलिए आई थिंक हो गया ऐसा। चलिए देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, प्लस M, ठीक है, ये क्या करेगा, ये रिंग से बाहर खींचेगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस M, यहाँ पर हो जाएगा माइनस I, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस I नहीं, माइनस M। जब ये इधर खींचेगा तो बॉन्ड ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये तो बेचारा इतना दूर है कि मेसोमेरिक का सवाल ही नहीं उठता, इंडक्टिव छोटा सा माइनस है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A में, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ A सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, सॉरी 1 3 2, ठीक है। देख लीजिएगा, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटे छोटे एग्जाम्पल है, हम लोग इसको पकड़ते जाएंगे, सीधा सीधा हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ दो पेयर में एग्जाम्पल देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। NH CH, ठीक है, अब इन दोनों में बता क्या हो जाएगा। देखो यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लस है, ठीक है, दोनों साइड दे रहा है बेचारा, क्या ही है, मजबूरी है बस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन तो दे ही नहीं पाएगा, ये तो भाई माइनस M कर लेगा, क्या बोलते हो, ये दे रहा है वो खींच रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है, फर्स्ट इज मोर फर्स्ट विल शो मोर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो भूल गया था क्या बोल रहा है, कंफ्यूज हो गया था। चलिए यहाँ हाँ, यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और मेरे पास हो तो मैं आपको कराऊं। हाँ एक आइए, एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पर NHC डबल बॉन्ड OCH3 है, इन दोनों में बता। एकदम आसान है, एकदम आसान, पॉज करिए, फटाफट अटेम्प्ट करिए और आंसर करिए। देखो यार ये तो हमेशा अंदर ही देता रहेगा ना इलेक्ट्रॉन, क्या ही है, लेकिन इस बेचारे के साथ फिर वही, समझ रहे हो, बहुत आसान बात है, A का जाता है B से। देख लीजिए ऐसा कुछ बहुत एकदम धांसू सा नहीं आने वाला है ना, नहीं। देखो एक बेंजीन है, एक और, अच्छा चलो थोड़ा इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलिए फिर एक और बेंजीन बना लेते हैं, क्योंकि अपना क्वेश्चन ही वैसा।
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर होगा। इन तीनों में क्या होगा ऑर्डर, एक बार गेस मारिएगा एटलीस्ट, है ऐसे बस छोड़ना मत, गेस मार लो 1 2 3 3 2 1 कॉपी पे लिख लो। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, देखो इस पे भी इलेक्ट्रोफाइल करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा, लेकिन ये क्या है, कोप्लेनर है, क्योंकि यहाँ से बंधा है ना, तो रिंग हमेशा फ्लैट रहेगा, है कि नहीं, रिंग ऐसा फ्लैट रहेगा क्योंकि बंधा है, और जो एक ऐसे बॉन्ड से एक ऐसे कनेक्टेड है ना, तो वो गोल घूम सकता है। तो अगर गोल गोल घूमेगा ना यहाँ से, तो एक रिंग पे मान लो अटैक हुआ, कार्बन आयन बना, तो हो सकता है रेजोनेंस के घूमने के कारण थोड़ा कम रेजोनेंस करेगा, हो सकता है, क्या होगा ही होगा, और यहाँ पे बंधा हुआ तो हमेशा करेगा, तो ये कोप्लेनर है, कोप्लेनर है, तो ये ऑलवेज रेजोनेंस शो करेगा। इसका मतलब क्या होगा, 3 ऐसे लिख लीजिएगा, 3 2 1 देख लीजिए, ठीक है, यहां तक तो समझ में आना चाहिए, है कि नहीं है। चलो इसके बाद 10, चलो हम लोग कुछ टेढ़े मेढ़े एग्जाम्पल पे भी पहुंचते हैं। O माइनस, टेढ़े मेढ़े नहीं, ये तो टेढ़ा नहीं हुआ यार, टेढ़ा इसके बाद आया, चलो ये सब तो सब नॉर्मल है। ओए चलिए, या फिर एक और लगा ही देता हूँ, जब लिख ही रहा हूँ तो जगह खाली है, एक और लगा ही देते हैं। चलो अब इन सब में क्या होगा, तो जिन्होंने मेरा प्लस एन वाला वीडियो देखा है वो कर पाएंगे इजी, है ना, क्या ही करना है। ये देखो ये ओपन निगेटिव है, ये तो खूब इलेक्ट्रॉन देगा यार, एकदम दिल लगा के इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस एम प्लस आई दोनों से देगा, ये प्लस एम से देगा, माइनस आई से खींच लेगा, प्लस एम से देगा, माइनस आई से खींच लेगा, लेकिन इन दोनों में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन क्योंकि लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे देगा, है कि नहीं, और OH उतना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा प्लस एम के थ्रू। बात समझ में आ रही है, बस चाहिए 1 2 3 4 गेम खत्म, देख लीजिए वहां पे, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। मैं कुछ और क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर कुछ और क्वेश्चन, हाँ आपके पास एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग फंस सकते हैं, कॉन्सेप्ट वैसा कुछ ऐसा कोई बहुत भूत वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना, पर फिर भी फंसने का तो फंस ही सकते हैं ना। 11 आई, देखो इसको मिस्टाइलिंग बोलते हैं, ठीक है, एक ये है बस, एक तीसरा, और क्या चाहते हो, और कुछ लगाऊं क्या, मेरे को तो लग रहा है ठीक ही है, चलो एक और ले ही लेते हैं, मतलब एक मिथाइल लगा के, ठीक है, टॉलुइन ले लेते हैं, एक कंपैरिजन बढ़िया होता है CH3। अब देखो इन सब में, अब तुम बोलोगे कि सर ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर देखो सबसे बढ़िया तो ये, सबसे बेकार ये, इन दोनों में 2 2 लगा है, ये वाला थोड़ा उठपटांग सा दिख रहा है इसलिए आंसर ये हो जाएगा 1 2 3 4। क्या बोलते हो, गलत, हट, ऐसा थोड़ी होगा, इतना आसान थोड़ी होगा, मतलब आसान है पर आपको एक बार पता होना चाहिए, एक बार पता है तो काम बन जाएगा। चलिए देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, देखिए सबसे ज्यादा तो ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आंसर बताता हूँ। 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है। लॉजिक सुनिए, आप बोलोगे सर इन दोनों का तो ठीक है, इसका बताओ। अब देखो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या सिचुएशन बनेगा, उसके बेसिस पे आंसर करेंगे। देखिए इस पे करा हुआ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, अगर इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाकर अटैक मारते, ठीक है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल लग गया, अब ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव कहाँ से घूम के जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, है कि नहीं है। तो देखो कितना बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये 3 डिग्री वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव आया तो 2 डिग्री, और यहाँ पे पॉजिटिव आया तो 2 डिग्री, बात खत्म। इसमें अटैक कराइए, कहाँ करा दो, कहीं भी करा दो मेरे भाई, क्या ही फर्क पड़ना, मार दो कहीं पे, ऑर्थो पैरा, चलो यही मार देता हूँ, या फिर चलो जहीं बोल दो वहीं मार देता। चलो इलेक्ट्रोफाइल जो है ना इसको यहाँ मारा देता है, चलो यहाँ मारा उसने, अब यहाँ मारेगा तो पॉजिटिव यहाँ बनने वाली है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, ये 3 डिग्री है कि नहीं कार्बोकेटाइन, तो एक 3 डिग्री, बताओ ये गोल घूम के यहाँ पहुंचेगा तो दूसरा भी 3 डिग्री, और ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो 2 डिग्री, बताओ 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ पे 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री, ज्यादा स्टेबल कहाँ होने वाला है कार्बोकेटाइन इस वाले केस में, इसीलिए मेटाजाइलिन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल एज कंपेयर टू पैराजाइलिन, ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से बात, है ना, और अगर अभी भी नहीं आया है तो डिवाइड करके फिर से देख लो ना, क्या फर्क पड़ता है। चलिए तो आई थिंक ये वीडियो हो गया होगा आपके हिसाब से, आपके हिसाब को समझ। चलो एक मैं ट्रिक एक और बात करता हूँ, चलो कुछ और छोटे मोटे क्वेश्चन, चलो 12 नंबर क्वेश्चन एक बताता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप मेरे से पूछो, अच्छा वो तो पोजीशन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, तो यहाँ पर अच्छा ये भी बता देता हूँ, चलो इसमें लोगों को डाउट रहता है
CH3 CD3 और CT3, इन सब में ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहली बात हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, याद कर लीजिए। और उसके बाद बात नंबर 2 कि CH बॉन्ड, CD बॉन्ड और CT बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है? सबसे भारी वाला सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, याद रखिए। सबसे भारी वाला सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे भारी वाला सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे भारी यही है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग। इसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, तो इसका बॉन्ड अगर सबसे स्ट्रॉन्ग है तो हाइपर कॉन्जुगेशन में इस बॉन्ड को टूटने में प्रॉब्लम आएगी। और अगर प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा? फिर ये नहीं टूटेगा उतना, और ये ज्यादा टूटेगा, ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा रिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ज्यादा रिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक होने के बाद पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा। इसका मतलब कि जो रिएक्शन का रेट होगा वो 1 2 3, देख लीजिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेरे को तो आ रहा है, आप लोग देख लो मुझे आपको आ रहा है नहीं आ रहा। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक। हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर क्या होगा कुछ एक सर्टेन मॉलिक्यूल्स में। चलो एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, एक तुम लोगों के लिए काम। चलो काम क्या है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए काम ये है कि आप लोगों को एक चीज पता करनी है। ये बेंजीन है और एक रख लो ना, ये पाइरॉल है, ठीक है। इन दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पाइरॉल का रेट ज्यादा होता है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ 3 पाई बॉन्ड यहाँ 2 पाई बॉन्ड, मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। आप लोग कमेंट में ये लिखोगे कि क्यों पाइरॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है मतलब। चलिए ठीक है, बंद करता हूँ, बाय बाय।